हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज देखिए, आज हम लोग का क्या प्रश्न है आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो प्रश्न है ना, आपको मैट्रिक बोर्ड में कम से कम 5 नंबर दिला सकते हैं। कैसे भाई? तो क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है ना, बहुत ही इजी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हर एक मैट्रिक बोर्ड के क्वेश्चन में होता ही होता है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न बहुत इजी से, और ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो डेफिनेटली आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न आपको डेफिनेटली आपको 5 नंबर दिलवा सकता है, ठीक है। आप अपना मैट्रिक बोर्ड के अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप देख लीजिएगा, उनमें मिलाइएगा, तो आपको ऐसे करके प्रश्न कम से कम 3, 4, 5 तो ऐसे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाते कैसे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 3 में 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, तो इनको क्या कर लेंगे, माध्य निकालना है ना, तो माध्य बराबर, ठीक है ना, यानी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 1 + 2 + 3, क्योंकि 3 बोला गया है तो 3, और 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 3 से ही इसको भाग कर देंगे। तो देखिए अगर इन टोटल को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, नीचे तो 3 है, और 3 से ये कितना मरते में कटेगा भाई, 2 मरते में, तो 2 आ गया ना। तो 2 कहाँ है भाई, 2 नंबर ऑप्शन में, तो 2 को सही कर देंगे, ठीक है। इजी है ना। इसी तरह से आपको विषम संख्या से जुड़ा हुआ पूछ देगा, सम संख्या से जुड़ा हुआ पूछ देगा, ठीक है ना। ऐसे ही करके प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है, 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। देखिए बहुलक इससे पहले भी प्रश्न में मैंने बहुलक के बारे में बताया, जो जिसकी संख्या बहुत बार हो, बहुत ज्यादा हो, वही आपका बहुलक है। सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं 3 की कितने बार है भाई, 3 बार, यानी 3 की संख्या ज्यादा है, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यह 3, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यहां पर हम देखेंगे क्या, थर्ड नंबर में प्रथम 5 संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। देखिए प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम 5 संख्या कोई भी ले सकते हैं, 1 से लेकर के, ना तो इससे सम पूछ रहा है ना विषम पूछ रहा है, कोई भी 1 से लेकर 5 तक ले लीजिए। देखिए तो जो भी प्रथम अगर 5 संख्या अगर लेते हैं तो क्या आएगा भाई, उसका माध्य, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है ना। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 पूछा जाएगा तो आपको 5 ही लेना होगा। नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो 5 है तो इसको 5 लिख दीजिए, 5 4 9 1 10 10 5 15, तो ऊपर में हो जाएगा 15। ये टोटल को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 यानी पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम 5 संख्या, जितनी संख्या पूछा जाएगा ना दोस्त, तो उतनी संख्या से डिवाइड कर देना। अगर 3 पूछा जा रहा है तो 3 से ही डिवाइड करेंगे, 5 पूछे जा रहे हैं तो 5 से ही क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट अगर चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे तो प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य, यानी अगर 4 पूछा जा रहा तो 4 से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन सम संख्या, एक बात याद रखिएगा, यहां पर सम संख्या की बात पूछा गया था, और यहां पर क्या पूछा गया, प्राकृतिक संख्या का बात है। जो चीज मेन है ना, उसको हाईलाइटेड जरूर कर लीजिएगा आप लोग एग्जाम में। चलिए यहां पर क्या पढ़ना है भाई, तो सम संख्या। तो सम संख्या क्या हो भाई, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, यही होगा ना। यहां पर 4 ही सम संख्या पूछा है, और नीचे में 4 पूछा गया तो 4 से भाग कर देंगे। 8 2 10 10 10 20 हो गया, तो 20 और 4 ही है ना, तो 4 5 20, यानी 5 मरते में, तो 5 है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए 5 हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा। 5वीं नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कॉट के बराबर है, यानी कॉट थीटा के बराबर है। यहां पर ध्यान रखिएगा, कॉट याद रखिएगा, कॉट थीटा = कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बस ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कुछ नहीं था, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको जो है ना हर एक मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। मैट्रिक बोर्ड ही नहीं, इससे अपर क्लास में भी जाइएगा, किसी कंपटीशन लेवल में भी जाइएगा ना, तो ऐसा ऐसा प्रश्न दिया रहता है, ठीक है। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि भाई ये प्रश्न बहुत ही हार्ड है, लेकिन होता बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए इसी तरह से मिलूंगा अगला नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।